क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए सियालकोट में पेश आने वाला तेजाब गर्दी का एक दर्दनाक वाकया। ऐसे मामलात में हवा की बेटियां आखिर क्या करें? दो लड़के थे, उन्होंने बाजी पर तेजाब फेंका और भाग गए थे। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और बेटी के साथ ऐसा होगा। मैंने इंसाफ चाहिए। ये सब क्यों हुआ? मुकम्मल अहवाल जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। क्या प्रोग्रेस है आपका? यस, ये बिल्कुल यही है। चलो ओके। ये हुआ कि ये जितने भी ये तुमने निकाले ना भी स्केचेस, इनके फाइनल फ्रेम्स ढूंढो। हमने भी काफी ठीक है ना? तो ओके, देख लेना अब इसको, मजीद तुम लोग फाइनल कर लो। ठीक है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखेंगे कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 72। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो अवाम अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 111। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार एक केस मंजर-ए-आम पर आया। चोरी, डिकोइटी या रॉबरी में लिखे गए केसेस पूरे मुल्क से यकजा किए गए आदाद शुमार के नाते ये तफसीलात हैं 821। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां आपके लिए पेश की जाती हैं जराइम की दास्तानें। और आज के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में इस लम्हे पेश है आज के जुर्म की दास्तान यानी द केस। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आप तमाम दोस्तों को दिखा रहे हैं सियालकोट के इलाके में होने वाली जुर्म की एक अजीब व गरीब दास्तान, कि जिसे आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि आज का मुआशरा किस मोड़ पर जा रहा है। इस मुआशरे का मिजाज इंसान को कहां से कहां ले आया। दोस्तों, जब हम सियालकोट पहुंचे और हमने इस दास्तान को रिकॉर्ड किया, आप यकीन मानिए हमारे इस टीम का हर फर्द हैरानी और परेशानी के समंदर में गोताजन था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। हम आपको दिखाना चाहते हैं, बावर कराना चाहते हैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दास्तान कि जिसमें रिश्तों के बंधन ने अपने ही हाथों इस रिश्ते को मौत की गहराइयों में पहुंचा दिया। जुर्म की ये दास्तान किस तरह शुरू हुई और कैसे अंजाम को पहुंची, ये मुकम्मल कहानी हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आज के इस एपिसोड में। तो मुलाहिजा कीजिए आज के जुर्म की दास्तान। आज के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसे संगीन वक़ूए के बारे में आगाह कर रहे हैं कि जिसमें आप देखेंगे यानी आपको अंदाजा होगा, हमारे आज के माशरे में बसने वाले अक्सर लोग अपनी झूठियाना की तस्कीन और हठधर्मी के बायस
वो सब कर गुजरते हैं कि जिसका अंदाजा शायद उन्हें खुद भी नहीं हो पाता कि इसका अंजाम क्या होगा। मासूम इंसानों की जिंदगियों को खिलौना बनाने वाले अक्सर किस तरह खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। ऐसा ही एक नाकाबिले यकीन वाकया गुज़िश्ता दिनों सियालकोट के इलाके में मंजर-ए-आम पर आया। इसी सरजमीन पर आज भी कुछ ऐसे नाआक़िबत अंदेश नाबलद लोग मौजूद हैं कि जो अपने स्याह कारनामों से इंसानियत की तज़हीक किए जा रहे हैं। आखिर क्यों? बस यही वो सवाल है कि जिसकी बुनियाद हमारे आज के इस एपिसोड का आगाज है। तेरह फरवरी 2018 मुरादपुर पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला सियालकोट। FIR नंबर 136/18 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 336B 455 और 34 के तहत यह तहरीर ज़ाबिता कानून में लाई गई। सियालकोट में मौजूद ये महल्ला है उमर शहीद बोकन। इस महल्ले में बरसों से रिहाइश पजीर है महमूद अख्तर बमे अहलो अयाल। नाजरीन, ये मेहनत और मशक्कत करने वाला शख्स है जो अपने खून को पसीने की तरह बहाकर अपनी औलादों की परवरिश कर रहा है और इनके बच्चों की मां लोगों के घरों में कामकाज करके जिंदगी के शब रोज काट रही हैं। नाजरीन, अंदाजा तो कीजिए कि एक गरीब आदमी की जिंदगी गुजारने का सहारा और होता ही क्या है, उसकी अपनी मेहनत और मशक्कत और खुदाए बुजुर्गो बरतर का एहसान। नाजरीन, इस दुनिया में ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जो रूखी सूखी खाने के बावजूद अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने में लगे रहते हैं। नाजरीन, याद रहे कि हम ये पूरी दास्तान इसलिए आपको सुना रहे हैं कि बासानी आप इस पूरे वक़्वे को जान पाएं। और ये है इनका घर। ये दोनों मियां बीवी अपने बच्चों के साथ यूं ही अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं। कुछ ही माह पेशतर इस घर के सरबराह पर बीमारी का ऐसा गलबा हुआ जो आज तक जारी है। इसी बिना पर मुख्तलिफ डॉक्टरों से इलाज मुआलजा चलता रहा। मामूल की वर्जिश कराने और इंजेक्शंस वगैरह लगवाने के लिए इनके नसीब में एक नाम नेहाद डॉक्टर नुमा शख्स आ गया जो अद्वियात देने की खातिर मुस्तकिल इस घर में आता जाता रहा। इसके बाद नहीं मालूम क्या हुआ। यहां हम वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान से यह जरूर कहना चाहते हैं कि खुदारा इन जाली डॉक्टरों से इंसानियत को महफूज रखा जाए कि दौलत बटोरने की खातिर ये अताई डॉक्टर्स इंसानों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो फिर मेहरबानी है आपकी, कोई बात करेंगे। ये काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। आपकी मेहरबानियाँ कर दें, कुछ नहीं होता। आप बोलिए, आपके ये देखें, आपकी मेहरबानियाँ कर दें, चलो उसका भी बच जाए, हमारे भी बच जाएगी, चलो उनकी। और अगले ही दिन ये नाम नेहाद अताई डॉक्टर नुमा शख्स महल्ले के एक मोअज़्ज़िज़ शख्स से मुस्तकिल ये इसरार कर रहा था। आपके हाथ पकड़ लूँ, पाँव पकड़ लूँ, मुँह पकड़ लूँ। चलो कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि आप महमूद अख्तर के घर जाकर मेरे लिए रिश्ते की बात तय करें कि मैं उसकी बेटी अफशा से शादी करना चाहता हूँ। ये मोअज़्ज़िज़ शख्स मुस्तकिल एक ही बात कर रहा था कि अभी चंद माह पेशतर ही तुम्हारी बीवी का इंतकाल हुआ है, 2 बच्चे हैं तुम्हारे, इतनी जल्दी क्या है दूसरी शादी की। आपकी मदद करें। और ये शख्स मुस्तकिल इसी बात पर जोर देता रहा कि आप बराहे करम उस घर जाकर मेरे लिए रिश्ते की बात तय कर दें। उनको ये भी कह देना
कि मैं सारा खर्चा मैं करूँगा निकाह का, ठीक है? चलो ठीक है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, घर का सारा खर्चा उनका, अपना जो वो हक महल में लिखवाना चाहते हैं वो भी, ठीक है? और आखिरकार ये सब कुछ तय हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से ही आते हैं। ठीक है, पक्का इंशाल्लाह। नाजरीन, अगली मंजिल पर यही शख्स इसी तरह इलाका बोकन के महल्ले उमर शेख। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। तो आपसे मैं कोई ज़रूरी और खैरियत ठीक है। ज़रूरी बात करनी थी आपसे। कौन सी? आपकी बेटी के लिए मैं कोई रिश्ता लेकर आया हूँ। आप कौन हैं? मैं वो कासिम का अजीज़ है। दरवाजा खुलते ही बाहर मौजूद शख्स ने अपना तारुफ कराते हुए यहां आने का अपना मकसद बयान किया। उन्हें बुला लीजिए अंदर। ये तमाम पैगाम सुनकर इस बेचारे गरीब आदमी ने इसे घर के अंदर बुलाने के इंतजामात शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। और भाईजान क्या हाल? ठीक है। अच्छी बात सुनाई क्या हाल? तो आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। और इसी तरह आमद मकसद बयान किया जाने लगा। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸਮ ਦਾ ਆਏ ਨੇ। अच्छा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅਸਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। नहीं नाले मैं करना ही नहीं चाहती, मेरी बच्ची है ये कुआरी है, तो माशाल्लाह ब्याया वादया बाल बच्चेदार है, नहीं मैंने नहीं करना, मैनू वादे विच ही नहीं रिश्ता, मैं गरीब कोई ढूंढ लांगी अपने नाल दा, मैं शादी। आखिरकार दोनों मियां बीवी ने आने वाले शख्स को बताना शुरू किया कि आप जिसका पैगाम लेकर आए हैं वो तो पहले से बाल बच्चोंदार है और हम अपनी बेटी को किसी दूसरी शादी वाले के साथ बंधन में नहीं बांध सकते। नहीं, हम असा रिश्ता नहीं करना, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ बस। देख लें भाईजान अपना। नहीं ऐसी करना ही नहीं भाई आप। हमारी जानिब से साफ इनकार है और बराहे करम आप दोबारा यहाँ तशरीफ लाने की जहमत न फरमाइएगा, आप जा सकते हैं। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। तेरी इज्जत की थी, इन्नी बड़ी गल है भाई, तू आप- समझना चाह। एक दफ़ा सोच लें आप। ਅਸੀਂ नहीं सोचिया सोचा है। नाजरीन, इसके बाद पैगाम कुनिंदा इसी तरह रवाना हो गया, बिना किसी खुशखबरी के। अगले ही दिन इस नाम नेहाद अताई डॉक्टर ने मोबाइल फोन पर किसी को अपने घर आने का पैगाम दिया और मुस्तकिल ये यूं ही इसरार कर रहा था कि एक बहुत अहम तरीन जगह जाना है और आखिरकार उसने आमद की हामी भर ली। और आखिरकार वो शायद आ गया। इधर उधर की गुफ्तगू के बाद आखिरकार ये शख्स अपने मकसद पर आ गया कि हमें महल्ला बोकन जाना होगा, तुम मेरे साथ चलोगे। बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत तंग किया, थोड़ा सा वक्त सिखाना है। उस लड़की के बाप ने मेरे साथ अपनी बेटी के शादी को मना किया है। मैं उसे बताना चाहता हूं कि इनकार का अंजाम क्या होगा। अगर वो अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं कर सकता तो उसकी बेटी कभी दुल्हन नहीं बनेगी। ये मैंने फैसला कर लिया है। मैं उसे सबक देना चाहता हूं कि मेरे रिश्ते से इनकार करने का अंजाम क्या होगा। नाजरीन, यहां इस तनाजुर में हम ये बात जरूर कहना चाहते हैं कि कौन होते हैं ये लोग कि दूसरों की जिंदगियों को आतिश में झोंक दें। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने परेशान नहीं होना, ठीक है? हमारे मुल्क में कवानीन ऐसे होने चाहिए कि लोग ऐसी बातों को सोचते हुए लरस कर रह जाएं। अगले मरहले में ये दोनों उसी महल्ले में जा पहुंचे। मुख्तलिफ जानिब का जायजा लेते हुए आखिरकार दरवाजा बजाया जाने लगा। और नाजरीन, इसके बाद जैसे ही इस घर की बड़ी बेटी दरवाजे पर पहुंची, एक अजियतनाक मंजर निगाहों के सामने था।
एक गरीब की बेटी फरियाद आहो बुका करती रह गई और मुल्जिमान फरार होने लगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, अफशा नामी बेटी को कई दिनों बाद अस्पताल से घर रवाना कर दिया गया। और इसके बाद हम कानून के एहलकारों के साथ उसी घर की जानिब रवाना हो गए ताकि मजीद हालात और वाकयात की मालूमात यकजा हो सके। मैं ज़िला सियालकोट बांकुड़ में रहने वाला हूँ। मैं बीमार हो गया। बीमार तो बाद डॉक्टर मैनू इंजैक्शन लवान आते रहे ने और मेरे नाल बच्चे भी नाल जाते रहे ने। उसके बाद उन्हें चंद दिनों के बाद कोई 6 महीने के बाद रिश्ता पूछा। मैं उन्होंने नकारी कर गया वा। नकारी करने के बाद उन्हें दुश्मनी मेरी बच्चियां नाल आके तेजाब फेंके है। मैं वज़ीर आला आगे दरखास्त पेश करता हूँ कि मेरे नाल इंसाफ किया जाए। मैं गरीब आदमी हूँ। देखो मैं की करा, मेरे को काम भी नहीं होंदा, घर दी बहुत ही परेशानी मैनू पै गई। हुण मैं काम करनी वो भी जवाब दे बैठे ने, आंदे ने बाजी बच्चियां नूं साफ। नाजरीन, ये सब कुछ जानकर दिल खून के आंसू रोने लगा कि आखिर आज भी हमारा मुआशरा किस मोड़ पर है और हम किन के साथ अपनी जिंदगी के शब रोज बिता रहे हैं। सर, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो उनको फालिज हो गया था, तो हम पापा को डॉक्टर के पास लेके जाते थे, डॉक्टर कासिम के पास। वो भी हमारे घर आता जाता था पापा को मेडिसिन देने, इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए। बाद में पता नहीं क्या हुआ, उसने पापा से रिश्ता मांगा मेरे लिए, तो मेरे माँ बाप ने इनकार कर दिया। तो मेरे माँ बाप मेरे लिए अच्छे ही सोचेंगे, क्योंकि माँ बाप कभी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते। वो शादीशुदा था, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। कुछ महीनों बाद वो हमारे घर में आया कासिम। उसने दरवाज़ा खड़काया और मैंने दरवाज़ा खोला। उसने 2 लड़के थे, उन्होंने मुझ पर तेज़ाब फेंक दिया। मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। मुझे इंसाफ चाहिए। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और बेटी के साथ ऐसा होगा। उसको सज़ा मिलनी चाहिए। 2 लड़के थे, उन्होंने बाजी पर तेज़ाब फेंका और भाग गए थे। डॉक्टर आया था, उसने हम सबके ऊपर तेज़ाब फेंका भाग गया था। हम तो यह कहना चाहते हैं कि जिन दहशतगर्दों की मनमानी न चल सके और वो ऐसे जुल्म तशद्दुद पर आमादा हो जाएं और जो दिल में समाये वो करते चले जाएं, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। एक नौजवान बच्ची से जुल्म होया, ज्यादती हुई है, तेजाब फेंक के भागे ने 2 लड़के। बेटी इलाके की उसके साथ जुल्म हुआ, इसे इंसाफ मिलना चाहिए। ये किसी की इज्जत है, उसको कड़ा सजा मिलनी चाहिए जिसने ये किया है। आज कानून की अमलदारी पर सख्ती के साथ अमल पैरा होने की जरूरत है ताकि इंसाफ की फराहमी में मजीद आसानियां पैदा हो जाएं। फौरी तौर पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के न होने पर हुक्काम बाला की जानिब से इसी तेजाब गर्दी में मुलव्वस अफराद की बाबत डीपीओ सियालकोट असद सरफराज भी बहुत उलझनों में थे। जी कराए। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। उस्मान, ये तेजाब वाले केस में कुछ बना? जी सर, मौके से इंफॉर्मेशन सारी इकट्ठी कर ली है हमने। उसके लिए प्लान कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए इंशाल्लाह घेरा तंग कर रहे हैं उनके। बहुत जल्दी इनको गिरफ्तार कर लेंगे सर इंशाल्लाह। उस्मान, मुझे इसमें आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है इस केस की हसासियत का। सर, आपको बखूबी अंदाज़ा है कि किस तरह एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर दी गई है और उस सफाक आदमी के हाथ भी नहीं कांपे ये देखते हुए कि इर्द गिर्द 2 और मासूम कलियाँ भी उसके गिर्द मौजूद हैं। उस्मान, मैं आपके पास अपनी टेक्निकल टीम और अपना ऑफिस स्टाफ भी भिजवा रहा हूँ।
मुझे 24 घंटे में आपने रिजल्ट इसमें प्रोड्यूस करके देना है। इंशाल्लाह सर। थैंक यू। थैंक यू। नाजरीन, स्पेशल टास्क पर भेजे हुए आईटी एक्सपर्ट्स आप पहुंचे और इसके बाद यूं ही छानबीन का एक नया अमल शुरू हो गया। यहां यह मालूम किया जा रहा था कि आखिर मफरूर मुल्ज़मान कहां मौजूद हैं। ये जो डिटेल्स आई हैं मेरे पास, ये डिटेल्स मैच नहीं हो रही। इसी तरह आखिरकार ये अपनी मंजिल की जानिब आ पहुंचे। मौजूद मुरादपुर पुलिस स्टेशन में एक शख्स नमूदार हुआ। इसी दौरान आने वाले एक नेटवर्क के नुमाइंदे ने कोई बहुत अहम खबर एसएचओ को गोश गुजार कर दी। बस यहीं से एक नई कार्रवाई का आगाज हो गया। Criminals Most Wanted। इस इलाके में आने के बाद ये गाड़ियां इसी तरह रुक गईं। और इसी तरह हर जानिब फैलने लगे कानून के एहलकार। और फिर क्या कुछ हुआ, आप खुद मुलाहिजा कीजिए। मरकजी मुल्जिम कासिम को बिलाखिर यहां से तहवील में ले लिया गया। फौरी तौर पर मतलूब मुल्जिम से जो इब्तिदाई मालूमात ली गईं तो पता चला कि इसका दूसरा शरीक जुर्म भी इससे राबिते में है। ये सब उसी जानिब दौड़ने लगे। फोन दे रहा हूँ, उससे कॉल करो कि किधर है वो, चेक करो उसको। ये जल्दी करो एग्जैक्ट पूछना है वो किधर बैठा हुआ है या किधर चला गया। सुनसान वीरान से एक इलाके में आकर कानून के एहलकार किसी भी सूरत में मोबाइल फोन पर इससे राबिता कायम करवाने लगे। और मैं पैसे दे के छोड़ के आ जाओ, तुम्हें भी छुड़ा लेंगे, आ जाओ। टेलीफोन पर गुफ्तगू के साथ ही हर एक मुस्तैद हो गया और मसरूफ अमल हो गए दूसरी कार्रवाई में। कैसे? किसने गिराया था? नाजरीन, तमाम तर चालाकी और होशियारियों के बावजूद ये दोनों आखिरकार कानून के एहलकारों की तहवील में आ गए। थाना मुरादपुर सियालकोट की हदूद में तेजाब गर्दी का जूं ही ये वाकया हुआ तो पुलिस ने अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मैदान में आई।
इस सारे वाक़े के बाद जब शवाहिद की रोशनी में मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया तो ये चीज़ सामने आई कि बेचारे लोग अपनी लाचारगी के मदावे के लिए किस तरीके से मसीहाओं को अपने घर में बुलाते हैं और यही नाम नहाद मसीहा बाद में उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हुए किस तरह उनके ऊपर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी इसी तरीके से एक शख्स को जिसको डॉक्टर के रूप में घर में आने की जगह दी गई, उसने कुछ अरसे के बाद रिश्ता थोपने के लिए, अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी हद तक भी गुजर जाने की रीत डाली। पुलिस के लिए ये केस एक टेस्ट केस इस लिहाज से भी था कि हम किसी तौर पे भी माशरे के अंदर ये तासुर नहीं देने सकते कि कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी की तकमील के लिए दूसरे को किसी हद तक ब्लैकमेल कर ले। इसी लिहाज से मुरादपुर की पुलिस ने अपनी तमाम प्रोफेशनल जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से पूरी की, शवाहिद इकट्ठे किए और मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया गया। क्या नाम है तुम्हारा भाई? समझ नहीं आ रही। कासिम महमूद। वालिद का क्या नाम है? सुल्तान महमूद। कहाँ के रहने वाले हो? बिजली महल। क्या काम करते हो? डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी मतलब? डिस्पेंसर हूँ मैं। झूठ बोल रहा है, डॉक्टर बना हुआ है। डिस्पेंसर हो या डॉक्टर हो? डिस्पेंसर हूँ। डॉक्टरी कर रहे हो साथ? हाँ जी। हाँ भाई, क्या किया तूने? कुछ नहीं। जबरदस्ती लेके आया तुझे? सर मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर भाग क्यों रहे थे? क्यों भागते फिर रहे हो भाई? मेरा नाम हाम हार है। हर मुल्ज़िम यही कहता है कि पुलिस ने मेरे साथ ज्यादती की है। क्या किया था? खुद बता, खुद बता खुल के। बताता है या पूछे अपना तरीका से? सर मैं नहीं था इसके से, मेरा नाम हाम हार है। हाँ भाई, तुमने इस मासूम आदमी को पकड़ लिया, ये कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया। सर मैंने वहाँ मोहल्ला में उस जायब कुआ के गिरदो नवाज सब तस्दीक की है, लोगों से पूछगिछ की है। असल बंदा ये इसको दूसरी तरह पूछना पड़ेगा। हाँ भाई बताओ, सच बताओ, हमें सब कुछ पता चल गया। जो सही बात है डीएसपी साहब को बता दो, वरना दूसरी तरह पूछेंगे। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें किस मामले में लेके आए हैं, जो तुम कह रहे हो कि मुझे अभी इस मामले में ले आए हैं, किस मामले में लेके आए हैं तुम्हें? तेजाब फेंकने में। किसके ऊपर तेजाब फेंका है? लड़की के। कौन सी लड़की? अफशां। जानते हो तुम उसे? मैं शादी करना चाहता था उससे। शादी करना चाहता था? शादी नहीं हुई तो फिर तेजाब फेंक दिया? अपना कानून, अपनी अदालत लगाई हुई है। बदमाश है तू। हम तो चूड़ियां पहन के बैठे हैं ना इस शहर में, वर्दी पहन के। चलो बताओ, सारी कहानी सुना दो डीएसपी साहब को। सर मैंने उनके घर रिश्ता भेजा था तो उन्होंने इनकार कर दिया। कहते हैं हमने नहीं शादी करनी, तुम पहले से शादीशुदा, बच्चे हैं तुम्हारे। तू शादीशुदा है? जी। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। कितने बड़े हैं? एक 3 साल का, एक 5 साल का। बीवी क्या करती है? बीवी फौत हो गई है। कैसे? घर में सिलेंडर फट गया था? जी। कब? 6-7 माह हो गए। और तुम 6-7 माह पहले से इस लड़की को जानते थे? जी। तो तुम्हारी बीवी की कैसे डेथ हुई? सिलेंडर से। तुम कहाँ थे? मैं क्लिनिक पे। घर में कौन था? मेरे ससुर तो छोटा साला था। तुम्हारे बच्चे कहाँ थे उस वक्त? बच्चे भी दादी की तरफ से। तो जली सिर्फ तुम्हारी बीवी है? जी। मर गई या मार दी गई? मर गई थी। मैंने पूछा मर गई या मार दी गई? मर गई थी। मैंने पूछा मर गई या मार दी गई है? मर गई। और तुम्हें यकीनन उसकी मौत की खुशी हुई होगी ताकि तू दूसरी शादी कर सके। कितना टाइम हो गया तुम्हारी बीवी को मरे हुए? 7-8 माह हो गए। और ये रिश्ता कब भिजवाया तुमने इसकी तरफ? 4 माह पहले। तुम्हारी बच्चों की माँ को मरे हुए सिर्फ 3-4 माह हुए और तुमने रिश्ता भिजवा दिया नई शादी के लिए? वो 4 माह पहले तेरी बीवी सिलेंडर से मर गई, तेरे बच्चे भी हैं, उनका ख्याल नहीं आया? तूने दूसरी शादी के लिए उसको रिश्ते के लिए भेज दिया। बीवी तेरे हाथ से मरी, तेरी प्लानिंग की वजह से मरी या खुद मरी है? खुद मरी है। ये तेरी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं ना, ये जाहिर कर रहे हैं कि इसी वजह से, इसी के इश्क में आपने ये वकूआ किया हो। नहीं सर। जो बात है असल बता दो। सर बस यही है कि उसे, वो मुझे अच्छी लगती, मैं उसे, बीवी वाला कोई चक्कर नहीं है। बता दो जो दिल में है, बताओ। कुछ नहीं सर, यही है कि जो मैंने किया भी गलत किया है। क्या किया तुमने? लड़की के मुंह पे तेजाब फेंका। क्या किया तुमने? लड़की के मुंह पे तेजाब फेंका। तेजाब फेंका तूने?
पूरी प्लानिंग बता, हमें बोलने की जहमत ना हो, पूरी प्लानिंग बता। मैंने तेज़ाब लिया था वाशरूम के लिए, हमारा आपस में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, कुछ उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया था, इसलिए मैं गुस्से में आकर उनके घर चला गया और मैंने उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया। क्या नाम है तुम्हारा? फहर। वालिद का क्या नाम? इजाज। क्या करते हो? नवी जमात में पढ़ता हूँ। नवी जमात में पढ़ते हो जी। इससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? इनका क्लिनिक है हमारे जनरल स्टोर के सामने, मेरे अब्बा का। अच्छा जी। तुम्हारे अब्बा के जनरल स्टोर के सामने इसका क्लिनिक है? जी सर। हाँ भाई तेज़ाब फेंकने गया था? सर मैं फेंकने गया था साहब। ये क्या हुआ है? ये तेज़ाब गिरा कैसे? सर उन्होंने जब फेंका था ना उसके ऊपर, तो थोड़ी चींटें मेरे ऊपर आकर गिर गई थी। तो तुम किधर था? मैं पीछे था। तेरी दोस्ती नहीं है उसके साथ? नहीं सर मेरी कोई दोस्ती नहीं उसके साथ। हम कैसे मान लें कि तेरी दोस्ती नहीं है उससे? सर मैं उसके तालमेल से ना उसको तो कोई तो हाल होगा मेरा उसके साथ कोई। उम्र कितनी है तुम्हारी? 17 साल। 17 साल तेरी उम्र है और तेज़ाब फेंकने के केस में हथकड़ियाँ पहन के खड़ा है तू। भाई खुल के बात करो, इधर उधर ना घुमाओ। दोस्ती नहीं थी तो उसके साथ क्यों गए हो? सर उसने मुझे कहा था मेरे साथ मुझे तुम्हारे से कोई काम है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि ना चलो मेरे साथ चलो। अगर वो उधर जाके बंदा मार देता तो फिर? सर मुझे नहीं था पता कि ना उसने तो फेंकना उसके ऊपर, इसलिए मैं वहाँ पर वो ले गया था। जो बात है सच्ची सच्ची बताओ और अपनी बात खत्म करो, जल्दी करो। सर मेरा कोई कसूर नहीं सर, मुझे माफ़ कर दे सर, मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी बात पे कैसे यकीन किया जाए? सर मेरे मोहल्ले में मार पीट मुझे मेरे से पूछ रहे मैं कैसा हूँ। तू तेज़ाब फेंकने वाले के साथ गया था या तूने खुद तेज़ाब फेंका है? क्या किया तूने? सर मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं फेंका उसके ऊपर तेज़ाब। सर मुझे माफ़ कर दे सर, मैंने नहीं फेंका तेज़ाब उसके ऊपर। तुम्हें कोई भी साथ लेके चला जाएगा, तुम उसके साथ चले जाओगे? नहीं सर। तो बताओ, सारी बात बताओ, असली बात बताओ। दरवाज़ा खोला लड़की ने, तो उसे जब फेंका था ना मुझे नहीं था पता उसमें तेज़ाब था। जब उसके मुंह पर गिरा था ना तो मेरे मुंह पर भी आकर थोड़ी छींटे लग गई थी। अच्छा, जब उसने तेज़ाब फेंका तो लड़की चीखती हुई अंदर कमरे पीछे चली गई? जी। ठीक है, तुम लोग फौरन भाग गए फिर उधर से? जी। यहाँ इस मोड़ पर हम आला अदालतों से ये इल्तिजा, अपील और दरख्वास्त करना जरूर चाहते हैं कि ऐसे मुल्जिमान पर ऐसी सख्त तरीन सजाओं का लागू होना इंतहाई जरूरी है कि जिसे देखकर और सुनकर दूसरे इबरत हासिल करें। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की इस मुकम्मल दास्तान का अहवाल। और नाज़रीन, दौरान इन्वेस्टिगेशंस, दौरान इंटेरोगेशंस, जो मनाजिर, जो जुमले, जो लफ्ज़ आपने सुने हैं वो हमारे लिए भी हैरान कुन हैं, बल्कि इस पूरे माशरे के लिए हैरान कुन हैं कि आज का ये माशरा, ये जदीद माशरा, और इस जदीद माशरे में रहने वाले कुछ लोग इस माशरे को किस मोड़ पर ले आए हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही इसी खैरास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com, और आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।